आज हम लोग लेके आए न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। व्हाट इज करंट? बेसिकली करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई करंट मींस होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टर्म आया क्या क्या आया? रेट आया, करंट एंड चार्ज। ठीक है। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, करंट को I से और रेट को T से। तो यहां से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मिल जाता है I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है। I इक्वल टू Q बाई T। अब ये देखिए जो चार्ज है Q पर चार्ज, जो चार्ज है इसके SI यूनिट का हो जाएगा कूलम, SI यूनिट हो जाएगा कूलम। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का SI यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड C, यहाँ पे C बाई एस है ना, C बाई एस, इसको हम लिख सकते हैं CS-1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है। तो ये जो कूलम पर सेकेंड है ना, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। जो हमारा करंट का SI यूनिट होगा वो होगा एम्पियर, और कोई कूलम पर सेकेंड बोले तो वो भी सही आंसर है। ठीक है। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं और ये दोनों करंट का SI यूनिट है। ठीक है। ये जो करंट है उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है। मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, सर्किट का सीरीज में, याद रखिएगा। एमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज। ठीक है। यहां पे देखिए, यहां तक आप लोग क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यहां पे जो है I इक्वल टू Q बाई T है ना, Q क्या हुआ? चार्ज। ठीक है। इसको N इंटू E, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। N इंटू E, Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू Q बाई T है ना, इसको लिख सकते हैं NE बाई T। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जिससे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q है, एक चार्ज है Q, इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। ठीक है। इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तो इसको चार्ज को यहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो हम लोग वर्क डन करेंगे, बेसिकली जो वर्क डन करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है। अब यहां पे देखिए जो W है, एक है क्या? वर्क डन ना, वर्क डन का यूनिट हो जाता है जूल, और ये जो है चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं J बाई C, जो यूनिट है उसको, और इसको और हम लोग लिख सकते हैं JC-1। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट हमारा इस यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको हम लोग मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम लोग बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वोल्टमीटर, जो पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट का। It is placed in parallel। तो याद रखिएगा कि वोल्टमीटर पैरेलल में रहता है, एमीटर सीरीज में रहता है। वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर में
जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के साथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के साथ अगर हम लोग फिजिकल पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट वहां होगा R। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा R और I जैसे ऐसे। ठीक है, तो V इक्वल टू IR। यहाँ पे जो है R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां से हम लोग R का अगर वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू आ जाएगा V बाई I। ठीक है, V बाई I। और हम लोग जानते हैं V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, और I के करंट का होता है एम्पियर। तो इसको हम लोग V बाई A और V A माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं V A इनवर्स को बोलते हैं हम लोग ओहम। तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है, यूनिट रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओहम। इसको ओहम का जो सिंबल है वो ये वाला है, ओहम। सो जो ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो V वर्सेस I ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ, V बढ़ने से I बढ़ेगा, I बढ़ने से V भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जो इनका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो हमें R मिला, R रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है किस किस के फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन V। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें जो एक्सप्रेशन मिला R इक्वल टू V बाई आई, राइट, V बाई आई। सो इसका यूनिट जो मिला था वो ओहम है। ठीक है, ओहम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो R इक्वल टू V बाई आई हुआ, ये बेसिकली क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको जो जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका स्पीड को स्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बेसिकली जो जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हमारा है, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मान लीजिए हम लोग लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ जाएगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया के साथ जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और चौथा जो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो मटेरियल है कंडक्टर का, जो मटेरियल है किस से बना हुआ है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इससे सिल्वर विल द बेस्ट, सिल्वर जो है ना, एग्जांपल सिल्वर इज बेस्ट। सो देखिए कैसे लेंथ के साथ डिपेंडेंट होता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे हुआ, मान लीजिए एक हमारा कंडक्टर है, ठीक है, यहां से करंट को फ्लो करना है, तो ये अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो जल्दी से फ्लो कर जाएगा। अगर इस लेंथ को अगर हम बड़ा कर देना तो टाइम टेकिंग होगा और ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए इस एरिया को हम लोग, जो ये हमारा जो नॉर्मल एरिया था, इसलिए यहाँ से R इज डायरेक्ट टू L हुआ, ये जो नॉर्मल एरिया है, अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर इसको और एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से इजीली फ्लो कर पाएगा, करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, इसलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या है, पहला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, मान लीजिए इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 ले लेते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू होगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, रो जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, L बाई A। रो क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम रो का वैल्यू निकालें तो रो का वैल्यू होगा R इंटू A बाई L, ठीक है। जो रो का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, R का एसआई यूनिट होता है ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो रो का जो एसआई यूनिट हो गया ओहम मीटर, ओहम मीटर जो हो गया हमारा एसआई यूनिट है ऑफ रेजिस्टिविटी। सो आज हम लोग लेके आए रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो सीरीज और दूसरा पैरेलल को लेके, ठीक है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो सीरीज सर्किट में करंट फ्लो करता है ना, वो सेम करंट हर एक रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें पैरेलल सर्किट का, तो पैरेलल सर्किट में क्या है, जो करंट फ्लो करता है, मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है ना, तो हर एक रेजिस्टर में डिफरेंट करंट फ्लो करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो I है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो सीरीज सर्किट है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 क्या हो जाएगा, देखिए V जो है ना, V इक्वल टू IR होता है, राइट, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से आया है। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट रजिस्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, तो V1 होगा, तो V1 इक्वल टू IR1। अगर बात करें V2 का, तो V2 इक्वल टू IR2 होगा, V3 का V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो पोटेंशियल है वो V है, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ पे V1 का वैल्यू क्या है IR1, V2 का IR2, V3 का IR3, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा और V इक्वल टू क्या है, सीरीज में V इक्वल टू IR है, ठीक है। तो I कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अगर वैसे ही हम लोग पैरेलल के केस में बात करें तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। मान लीजिए I है ना, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो इधर मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है वो I1 हो रहा है, दूसरा से I2 हो रहा है और तीसरा से I3 हो रहा है, ठीक है। तो सेम करंट सीरीज के केस में फ्लो करता है और एक सेम जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पैरेलल के केस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो I1 का वैल्यू हो जाएगा V बाई R1, ठीक है। I2 का बात करें तो I2 इक्वल टू V बाई R2 हो जाएगा और I3 का V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। अब I क्या है, जो टोटल I होगा वो क्या होगा, सम ऑफ I1 प्लस जो टोटल I फ्लो कर रहा है वो तो जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो टोटल I जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा और I1 का वैल्यू V बाई R1, I2 का वैल्यू V बाई R2, I3 का V बाई R3 है, ठीक है। तो I मतलब क्या, V बाई R,
ठीक है। और पैरेलल के केस में इसलिए हम लोग यहाँ पे आरपी लिखे हैं। तो यहाँ पे v अगर हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 और यहाँ पे बचेगा 1/rp। तो 1/rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए H = I²RT, यह सिग्निफाई करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या बताता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके हिसाब से क्या होता है, ये लॉ बताता है कि कोई एक मान लीजिए रेजिस्टर है, ठीक है, तो जो हीट जनरेट होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा उस रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टर, ठीक है। एंड जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का फॉर ए गिवन करंट, ठीक है। और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम का, कितने टाइम के लिए जो करंट है वो फ्लो किया है, ठीक है। तो इसको पूरा नोट कर लीजिएगा अपने पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस पावर को लेके, ठीक है। पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। और हमको क्या पता है V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इस V को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो यहाँ पे आई आर इंटू आई मतलब I²R, ठीक है। एक रिलेशन है पावर को लेके, दूसरा हमारा ये वाला हो गया I²R। तीसरा क्या होगा, अगर हम लोग चाहे यहाँ पे तो I का वैल्यू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V/R होगा ना, तो यहाँ पे अगर फिर पहले वाले पुट करें P इक्वल टू V इंटू आई के जगह हम लोग V/R पुट कर सकते हैं, पहले वाले में सब पुट कर रहे हैं हम, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो ये हमारा तीन एक्सप्रेशन मिला पावर को लेकर, पहला P इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा P इक्वल टू I²R, तीसरा P इक्वल टू V²/R। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।